हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लेवल को समझेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसको एकदम सिंपल लगने की कोशिश करेंगे। मार्केट को लेवल देंगे कि हाँ, वो कौन सी ऐसी लेवल है जिसके ऊपर हम बाइंग या बियरिंग मतलब बाइंग कर सकते हैं, कॉल या पुट को बाय कर सकते हैं। उस लेवल को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस बार बार बोल रहा हूँ। इसको अगर आप भी बनाते हो तो एकदम सिंपल लगने की कोशिश करो। ये 30% वर्क करता है, 20 to 30% आपका जो भी टेक्निकल एनालाइज है। बाकी 70% आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका साइकोलॉजी क्या है, उसी के ऊपर 70% वर्क होता है। ठीक है, बाकी ये सारे चीज 30%, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं। प्राइस एक्शन फॉलो करो, आप डिसिप्लिन फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, आप 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, तो चलते वीडियो को शुरू करते। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एक रेसिस्टेंट बनाया, कौन सी? 51,960 की। वो बार बार मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी लेवल से हमें कहा एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो हमारे लिए कल के लिए क्या है? 51,960, ये हमारा क्या है? ये हमारा रेसिस्टेंट है। दूसरा हमारा सपोर्ट। आप मार्केट देखो, पहले क्या था? ये हमारा रेसिस्टेंट था, ये हमारा रेसिस्टेंट था, फिर बाद में यही हमारा सपोर्ट बना। कौन सी? 51,188, ये हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट में क्या, हम इसके बीच में ट्रेड करने वाले। हो सकता है एक दो दिन और इसके अंदर ट्रेड करें, तो हम क्या करेंगे? रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट पे ट्रेड करें। लेकिन अगर 51,188 को ब्रेक डाउन करे और 30 मिनट का प्राइस सस्टेन कर गया, कोई नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव पैटर्न बने, डाटा बने, आपका सेटअप बने, तो आप नीचे इसी ट्रेड लाइन तक एक ट्रेड ले सकते हो। ये ट्रेड लाइन भी हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बनाया। देखो मार्केट ने क्या किया, जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर आएगा मार्केट, हो सकता है कि बायर्स एक बार फिर इस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई मार्केट यहाँ पे जब भी सपोर्ट लिया, मार्केट यहीं से एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर इस लेवल को सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो इसी ट्रेड लाइन तक हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है, या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनने पे हम फिर एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंट पता नहीं, हम मार्केट जैसे ही प्राइस एक्शन बनाते जाएगा हम उसको रेजिस्टेंट मानते जाएंगे। कहने का मतलब अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो सेम इसके लिए भी 30 मिनट, क्योंकि हमने 30 मिनट के टाइम पे में बनाया। तो 30 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, डाटा भी बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो सकता है मार्केट एक नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड चला जाए। और बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो रेंज है, आप देख रहे हो 200 से मतलब 700 750 पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर्स है। अगर बायर सेलर नहीं समझो तो ऐसे ही बोल सकता, कोई बड़े प्लेयर है जिसने यहाँ पे क्या किया, कॉल को भी सेल किया और यहाँ पे क्या किया, पुट को भी सेल करके बैठा है। तो वो लोग चाहेंगे कि मार्केट इसके बीच में एक्सपायरी हो, या मार्केट इसको मतलब इसके ऊपर ना जाए और मार्केट इसके नीचे ना जाए। तो इसके बीच में हमें ट्रेड करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कैसे मिल सकता है कि अगर मार्केट इसी लेवल पे आए, तो यहाँ से मार्केट क्या, ये लोग क्या कर, जो जो भी एक ही मानो बड़े प्लेयर जो भी सेल करता है, सेलर जो बड़े प्लेयर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, उनके पास इतनी कैपिटल होता है कि वो मार्केट को कैंडल मतलब एक साइड मूवमेंट करा सकता है, उनका होता है। ठीक है, आपके यार हमारी तरह नहीं कि 2 लॉट 5 लॉट से 10 लॉट से ट्रेड करते। तो हम क्यों ना इसी लेवल पे आए कि भाई ये लोग क्या कोशिश करेंगे, मार्केट को एक बार ऊपर मतलब इसके नीचे नहीं जाने दे सकता। हो सकता है कि मार्केट यहीं से बुलिश मूवमेंट देख लो, फिर जब इसके आसपास आए रेजिस्टेंट इलाके में, हो सकता है कि इन्होंने फिर यहीं से कॉल को मतलब सेल और कर दे कि मार्केट को नीचे, तो हम यहाँ से पुट बाई करें। तो कहने का मतलब है दो ही जो लेवल है, क्यों ना हम इसी लेवल पे ट्रेड करें, है ना? तो हमें क्या होगा, उस हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिला। देखो अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो 10-20 रुपए, तो आप कितना उसको बहसबाजी करते हो दुकानदार से, नहीं भाई कम होगा, नहीं होगा ऐसे। तो आप होगा यहाँ पे अगर आपका तो 10,000 लगेगा ना, एक लॉट पे अगर बाई करो तो 8 से 10,000 लगेगा। तो आप क्यों इतना जल्दीबाजी करते हो कि भाई नहीं भाई मैं रेड बन रहा है पुट ले लेता हूँ, या ग्रीन बन रहा है कॉल ले? नहीं, आप प्रॉपर अपना लेवल पे आने दो, वहां पे देखो समझो, उसके बाद आप ट्रेड करो। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपका लॉस कम होगा, ओवर ट्रेडिंग कम होगा। आप खुद देखो, जो अगर आप 10-12 लॉट 10-12 दिन में ट्रेड करते हो, तो आप देखो जब ऐसे तरीके से आप बोलो ना कि लेवल पे आएगा तो ही ट्रेड करूंगा, देखोगे तो आप पूरे दिन में एक ट्रेड मिलना भी कई बार मुश्किल होता है। मार्केट इसी के बीच में ही घूम रहा है, आप इंतजार करोगे भाई या तो यहाँ पे आए या तो यहाँ पे, और मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो भाई कोई बात नहीं, जब हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक जोन बना, हम इसके ऊपर या तो इसके नीचे ट्रेड करेंगे, या तो इसी लेवल पे आनेंगे ट्रेड करेंगे, है ना? तो आप इसी तरीके से प्लानिंग करना है।
अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे में और समझ लेते हैं कल मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे बनेगा, अगर ऐसे बनेगा तो हम उसका प्रिडिक्शन करें कि भाई मार्केट इस तरीके से बने, हो सकता है कि मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन बने। सबसे पहले इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ, देखो मार्केट यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया ऊपर साइड, फिर से ये अभी हमारे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, अभी ये कल के लिए हमारे क्या है, जो 51,188 ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, सपोर्ट है। तो अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है, इसको ब्रेक डाउन किया, तो हमने कितना बोला, 30 मिनट के टाइम में, 30 मिनट के टाइम कैंडल अगर क्लोज दे दिया तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगा यार, रिटेस्ट करके तो हम यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये लेवल इसीलिए बता रहा हूँ कि बार बार बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। पहला प्राइस एक्शन, अगर मार्केट अगर आप देखोगे भाई मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर मार्केट कल इसी तरीके से आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप वीडियो देखते हो मेरे चैनल को तो आपको पता है, या आपको अगर प्राइस एक्शन के बारे में पता है तब भी आपको पता है मार्केट यहाँ पे क्या होगा। अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो एक ही जगह पे है। तो इस ऐसे मतलब प्राइस एक्शन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करे ऊपर साइड। तो अगर इसी तरह के प्राइस एक्शन बोले तो देखो ये भाई ये सेलर का मार्केट, अगर आप बोलोगे भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे भाई वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए नहीं, हम इंतजार करेंगे भाई मार्केट इसी लेवल पे आए। तो हम इस ट्रेंड लेवल के आसपास से अगर रिस्क लेना चाहते हो तो एक दो लॉट, माना आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, 2-3 लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मार्केट इसके नीचे मेरा एसएल और यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब मूवमेंट होता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट, तो बहुत बड़ा कैंडल बनता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना जब ऐसी मूवमेंट पे अगर आप ट्रेड करते हो कॉन्फिडेंस के साथ भी हो, लेकिन एसएल को सिस्टम में लगा के रखना, क्योंकि गलती से आपका अगेंस्ट आया बड़ा कैंडल तो आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, होगा ना छोटा सा जो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके साइड में चला गया रिटेस्ट का, फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो क्वांटिटी और मार्केट अच्छा मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। समझ जाएगा अगर इसी तरीके प्राइस एक्शन बने। दूसरा, अगर मानो गैप आप ओपन हुआ है, मार्केट सीधा यहाँ पे आया, इसके नीचे टाइम जाता है, देखो हमने ए भी प्राइस एक्शन क्या एक बुलिश सिग्नल माना जाता है कि अगर मार्केट कोई सपोर्ट पे या कोई रेसिस्टेंस में इसी तरीके से टाइम लगा रहा, हो सकता है कि मार्केट जैसे बोलते हैं ना एक दीवार में आप लगातार हैमर मारते जाओगे, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दीवार कमजोर हो जाएगा और दीवार टूट जाएगा। तो हो सकता है सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होता है, अगर मार्केट इसी तरह जा रहा, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, हम इंतजार करेंगे मार्केट इसको ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद उसको अगर मार्केट क्या करें, मार्केट रिटेस्ट करेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझ में, इसी तरीके से प्लानिंग करना। ये रही ऊपर की बात, ऊपर ऊपर मतलब कॉल साइड। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश, इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि गैप अप ओपन हुआ, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप पुट साइड एंट्री ले सकते, लेकिन क्या टारगेट हमारा यही है सेल था, यही जो अभी हमारा रेजिस्टेंस है 51,960, तो यही हमारे क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं फर्स्ट मॉर्निंग में, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, समझ, इसको हम डिस्कस करेंगे डेली टाइम पे, मैं आपको तब समझ में आएगा क्यों ऐसे बोलता हूँ, और आने वाला टाइम पे में अगर आपको इसी तरह का मौका मिलेगा तो आप समझ जाओगे। समझ में आया इसका क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अभी डाउन साइड अगर क्या बनेगा, देखो डाउन साइड में भी हो सकता है मार्केट सेम यही प्रोसीजर अगर फॉलो करते नीचे आया, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, तो देखो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, और सपोर्ट क्या हो रहा है, सपोर्ट एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करने वाला है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 100% यही होगा, यही बना है तो मार्केट इसको टूटेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे मार्केट इसी तरीके से मतलब नया हाई ना लगाए, लो लगाते इसी तरीके से आ रहा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते हुए चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हम इसे, तो सेम इसके लिए भी वही, अगर इसके ऊपर अगर आप लॉट ऐड करना चाहते हो कम लॉट से या एक दो लॉट से ट्रेड करने वाला, तो इंतजार करो, इसको ब्रेक डाउन होने दो। सेम 30 मिनट देखो भाई, जिस टाइम पे में हमने बनाया उसी टाइम पे में मार्केट अगर कैंडल क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद अगर रीटेस्ट करेगा, अब रीटेस्ट में कई बार होता है बंदा अगर मानो बड़ा रीटेस्ट बीच में आ गए मार्केट, यहाँ से अगर रीटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनने देना, ये नहीं कि मार्केट आया तुरंत हमने पुट बाई कर लिया, मार्केट रिटेस्ट हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, आप डाटा देखोगे उस टाइम कुछ और बना, तो यहाँ प्रॉपर सॉलिड कोई 42 कैंडल बनने देना, इसके ऊपर का हो जाएगा आपका एसएल,
अब पहला टारगेट मार्केट जहां से मुड़ा था ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये ट्रेड लाइन था जो 50,500 जहां पे 30 मिनट हमने ये भी ट्रेड लाइन बनाया था सपोर्ट ट्रेंडिंग लाइन के मार्केट इसके ऊपर हो सकता है मार्केट यहाँ से बायर्स एक बार एक्टिव होने को देखने को मिल सकता है। समझ में आएगा नीचे अगर मार्केट देखो गैप डाउन ओपनर इसको फ्लो में ब्रेक करा तो हमारे लिए क्या है, कभी भी हमने बताया मेरे वीडियो आप देखते हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि मार्केट अगर ओपन हो और ओपन होते कोई भी रेसिस्टेंट हो कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी लेवल को कोई साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो ज्यादातर केस पे देखा गया को फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेक डाउन होता है। तो हमें सतर्क होना, हमें क्या करना अगर आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो प्रॉपर सबसे पहले तो उस कैंडल को उसी टाइम क्लोज होने देना। अगर ये नीचे क्लोज हो रहा है तो सेम 30 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर मार्केट नीचे नहीं क्लोज देखे ऊपर कैंडल क्लोज दिया तो देखो ऊपर कैंडल क्लोज देने से हमें कॉल साइड बनेगा। अगर बताओ मार्केट नीचे आया आने के बाद यहाँ पे तो हमें एक बुलिश प्रेशर देखने को मिला है कि भाई मार्केट बायर्स यहाँ पे एक्ट है, लेकिन क्या यहाँ पे कॉल लेना सही है? मार्केट यहाँ पे अगर आप बोलोगे कॉल लेना हो सकता है मार्केट फिर इसी करे ऐसे घूमे या साइड हो जाए। भाई हमें तो इन लेवलों पे एक्शन करना, अगर मार्केट धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना रहा है आने तो इसी लेवल पे कोई सॉलिड बुलिश कैंडल बनेगा अगला कैंडल तब जाके हम ट्रेड करेंगे, ना कि फर्स्ट करना आया भाई ये हमारा लेवल है सपोर्ट इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा ए सेल हो जाएगा और हम यहाँ से कॉल में एंट्री। दूसरी बात है अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ऊपर जाने का अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट ब्रेक करे या मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने नेगेटिव पैटर्न बने प्राइस एक्शन आपका सेटअप ऊपर का आपका ए सेल और यहाँ से आप पुट में एंट्री ले सकते हो मार्केट यहाँ तक। बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना जो कि हमारा कौन सी 51,500 की लेवल को भी है। तो वहां पे भी कई बार क्या होता है कि मार्केट हर कोई सोचता है कि 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बोला भाई यहाँ से बुलिश ट्रेड ले लेता हूँ। तो आपने ऐसे गलती नहीं करना क्योंकि मार्केट जब ट्रैप करता है ना तो वही लेवल अच्छा होता है। जो देखो यहाँ पे एक लेवल आएगा आपका लेवल आ रहा कौन सी 51,500 का लेवल का, तो आप देखो मार्केट इसके ऊपर जब ट्रेड करेगा ना तो यहाँ पे ग्रीन बनेगा इसका मतलब कि आपको दिखाया जा रहा है इनवाइट किया जा रहा है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है। तो देखना हो सकता है मार्केट एक बार एसएल हंट के लिए आए सेम इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो आपको एक बार रेड रेड कैंडल दिखा तो आप जल्दीबाजी ना करें क्योंकि साइकोलॉजी का जो भी लेवल होता है वहां पे बड़े प्लेयर क्या करता है आपके इमोशन के साथ खेलता है, आप इसको ध्यान रखना। दूसरी बात है अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो मैं एनएससी साइड से देखता हूँ दोस्त, मैं कोई और मुझे वही आसान भी लगता है और मैं शुरू से उसी को देखता हूँ इसलिए मैं नहीं सेट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज आपको बता रहा हूँ अगर आप नोट कर सकते हो तो इस पॉइंट को कभी लाइव मार्केट में देखना। अगर मानो ये 500 का लेवल है कौन सी 51,000 है ना 51,500 अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा इसके ऊपर मार्केट 500 का ट्रेड कर रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखोगे तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है ऑप्शन चेन में देखो अगर कॉल बाई हो रहा मतलब कॉल बाई आप पता ऑप्शन चेन में देखा होंगे कि कॉल बाइंग हो रहा है साथ में क्या हो रहा है इसका मतलब कॉल को सेल किया जा रहा है कॉल को सेल किया जा रहा है तभी जाके कॉल बाइंग हो रहा है। उसके ऑपोजिट तुरंत आपने पुट में भी देखना क्या हो रहा है अगर पुट को भी सेल किया जा रहा है मतलब पुट को क्या कर रहा है पुट को सेल किया जा रहा है तो हमेशा पुट को सेल किया जा रहा है मतलब ये भी बुलिश बता रहा है और कॉल को भी सेल किया जा रहा है कॉल को बाई किया जा रहा है बुलिश बताया जा रहा है ना और इसका एगेंस्ट क्या हो रहा है आपका कॉल को भी सेल किया जा रहा है एक साइड में तो सी को भी सेल किया जा रहा है तभी तो कॉल बाई कर रहा ना इसको भी सेल किया जा रहा है। तो मार्केट एक स्पाइक हमेशा बायर की साइड में एक बार जाता है क्योंकि मार्केट देखो कई बार ऐसा होता है ना एक बार एक एसएल हंट भी इसी तरह का होता है एक बार मार्केट बायर साइड में जाता है आपको एक बार मौका देता है जिसका एक बार सेलर को दोनों साइड देखो सेलर को हमेशा मौका मिलता है लेकिन क्या उसमें आपको कैप्चर करना है एक साइड कैंडल बनेगा मार्केट तो उसमें अगर आप मार्केट गिरना है ना तो ऊपर जाने के बाद फिर गिरेगा निकल जाएगा या तो नीचे आएगा मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। कहने का मतलब आपने देखना कि बाइंग किस साइड हो रहा है उसके अपोजिट सॉरी सॉरी मैंने बाइंग साइड जो हो रहा है उसका अपोजिट साइड आपको एक बार स्पाइक एसएल हंट की तरह देखने को मिल सकता है। ठीक है बाकी एक चीज देखो अभी यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है इसे एक रेंज में है मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई यहाँ पे सेलर है यहाँ पे बायर्स अभी इसको डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक यहाँ पे आपको समझ में आएगा ज्यादा बड़ा गैप अप ज्यादा बड़ा गैप डाउन में हमें क्या करना 30 मिनट टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट इंतजार करना उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। अभी डेली टाइम पे में एक चीज देखो समझने की कोशिश करोगे लेवल को कि भाई यहाँ पे सेलर और बायर क्या कर सकता है क्या उनका थ्योरी हो सकता है। मतलब देखो ये तो कोई मुझे बता के या किसी को बता के बड़े प्लेयर जो ऑपरेटर ट्रेड तो करते हैं लेकिन यहाँ पे जो हमें कैंडल दिखाई दे रहा है जो समझ में आ रहा वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे जो ये जो ट्रेड लाइन आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन है यहाँ पे बायर्स है मार्केट ने बाई किया यहाँ कैंडल में और इस कैंडल देखो बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना। अब इस कैंडल से शुरू कर देखो मार्केट यहीं पे ओपन हुआ ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया ऊपर ले जाने की कोशिश की यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कौन था यहाँ पे सेलर बैठा है
सेलर के ने क्या किया, मार्केट को नीचे ला के यहाँ से लेवल के आसपास क्लोज हुआ। अगला दिन मार्केट फिर ओपन हुआ, फिर नीचे आया मार्केट, लेकिन नीचे यहाँ पे प्राइस सस्टेन और ऊपर जाके क्लोज। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बायर्स बैठा है। फिर अगले दिन सेम है, देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है। मार्केट को क्या क्या है, नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी कौन बैठा है, यहाँ पे भी बायर्स बैठा। फिर मार्केट को ऊपर ले जाए क्लोज किया। तभी मैं आपको बोला तो हो सकता है कोई बड़े प्लेयर है, देखो बड़े प्लेयर का काफी कैपिटल, तो वो मार्केट में कैंडल भी बना सकता है, किसी साइड मूवमेंट बना सकता है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। तो ये लोग क्या कोशिश करेगा, हो सकता है कि मार्केट को इसके बीच में रखने की कोशिश कर सकता है, इसी एक्सपर्ट था। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा महीने साल भर, तो क्यों ना हम, इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई इसको रेसिस्टेंट और इस सपोर्ट पे आने दो। क्योंकि देखो यहाँ पे जब मार्केट हमें दिख रहा कि यहाँ पे बाहर से अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे ओपन और ऊपर धीरे से नीचे आए, तो इसी लेवल पे अगर कोई भी सॉलिड बुलिश कैंडल आपको देखने को मिले, तब यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो, कहीं पे भी ओपन है। इसलिए हम बोला कि लेवल पे आने दो। अगर सेम यहीं पे अगर मार्केट ऊपर जाता, तो आप देख पता है कि यहाँ पे सेलर बैठा है, मार्केट को एक बार नीचे लाने की कोशिश, तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगा ना प्रॉफिट होने का, कि भाई यहाँ पे मौका सेलर हम देख रहा है, कैंडल यही सब चीज हमें बता भी रहा कि भाई मार्केट यहाँ पे सेलर है। दूसरी बात, अगर गैप आप ओपन हुआ, तो देखो यहाँ पे जो सेलर है फर्स्ट मॉर्निंग में अगर 9:15 आपने देखो गैप आप ओपन हुआ, तो ये लोग क्या किया, ये लोग पुट बाई, यही क्या होता है, कॉल बाय, पुट बाई किया और पुट को सेल करते हुए जा रहा। तो यहाँ पे ये लोग जो सेलर है, ये इतना तेजी से हटेगा नहीं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तुरंत ये पोजीशन काटेगा। ये लोग के पास इतना कैपिटल होता है, ये लोग तो दोनों पोजीशन हैज करते हैं। ये लोग मार्केट को नीचे लाने की एक बार कोशिश जरूर करेगा। इसके अंदर हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ का एक बार आने के बाद मार्केट अगर जब प्राइस सस्टेन करेगा, तब ये लोग पोजीशन काटना शुरू करेगा। या मार्केट अगर इसके नीचे अगर टाइम बीता रहा, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके इस साइड बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, तो मार्केट यहाँ पे सेलर धीरे धीरे करके क्या करेगा, अपना पोजीशन काटेगा और मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे जो बायर्स है, बायर्स का इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लगेगा, तब जाके बायर्स यहाँ पे जो भी इन्होंने पुट सेल किया, तो क्या करे, मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे हटने कहाँ पे आ जाएगा, फिर बायर्स इसी लेवल पे, ये लेवल जो है, ये ट्रेड लाइन है, इसी लेवल पे फिर हमें एक बार बायर को एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता था। क्यों ना हम इसी लेवल पे ट्रेड करें, बीच में क्यों ट्रेड करें, बीच में कुछ नजर आ रहा है ना सेलर ना बायर, तो भाई जो हमें नजर आ रहा, जो लेवल आ रहा, उसी लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। समझ में आया किस तरीके से। बाकी कल का मॉर्निंग का दिन मैं सोचता हूँ कल मंडे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल डे रहे। वीडियो जानकारी एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय।